मोदी सरकार की मंशा पर विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता रहा है। विपक्ष का दावा है कि सरकार अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने वाले कामों पर ज्यादा जोर देती है या फिर निशाने पर वोट बैंक होता है। कृषि कानूनों को भी सरकार ने चुनाव के मद्देनजर ही वापस लेने का फैसला किया था, लेकिन अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐसा बयान दिया है जिससे माना जा रहा है कि चुनाव के बाद सरकार किसानों की चिंता को बढ़ा सकती है। लेकिन ये चिंता मोदी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी। एक साल तक दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र बनाम किसानों की जंग छिड़ गई। कृषि कानूनों की वजह से साथियों संग बात बिगड़ गई। मोदी सरकार की विदेशों तक किरकिरी हो गई। यहां तक कि पीएम मोदी को माफी तक मांगनी पड़ गई, लेकिन बावजूद इसके सरकार की नीयत नहीं बदली। कृषि कानूनों के वापस होने के बाद एक बार फिर बीजेपी इसी रास्ते पर कदम बढ़ाने को तैयार है। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हम फिर आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कृषि सुधार कानून लेकर आए, लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए। आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े रिफॉर्म की तैयारी थी, लेकिन सरकार इससे घबराई नहीं है। इसमें एक कदम पीछे खींचा है। हम फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान देश के बैकबोन हैं। तोमर के इस बयान से इस बात का इशारा मिला है कि भविष्य में मोदी सरकार एक बार फिर कृषि से संबंधित कानूनों को ला सकती है, जिसे लेकर एक बार फिर बवाल खड़ा होना तय है। यहाँ तक कि सियासत तो गरमाएगी, क्योंकि जब पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए माफी मांगी थी और कानून को वापस लेने की बात कही थी, तभी विपक्ष ने बता दिया था कि ये सब दिखावा है। सरकार चुनाव के लिए कानून वापस लेने की बात कर रही है, लेकिन आने वाले समय में वो कानून जरूर लाएगी। अब जिस बात पर विपक्ष ने जोर दिया था, कृषि मंत्री भी उसी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं बल्कि स्थगित किया था, और अगर अब सरकार ने कदम बढ़ाया तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। यानी 2022 का चुनाव भले ही बीजेपी आराम से निकाल ले, लेकिन 2024 में उसकी राह में कांटे ही कांटे होंगे। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई मोदी सरकार कानूनों को वापस लाएगी या फिर किसानों के आगे सिर झुकाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।